स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर चल रहा था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स यानी कि मेंसुरेशन क्लास 8 का RS अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज 20A। तो 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो आपका 9th क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्या, एनी ब्रेक्स ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर will be required to build a wall 8 meter long, 5.4 meter high and 33 सेंटीमीटर thick। ठीक, यानी कि आपको एक ब्रिक का साइज दे रखा है। ब्रिक हमारी वॉल बनाने में जरूरत पड़ती है। ठीक, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 13 पॉइंट और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक ब्रिक का साइज दे रखा है और जो हमारी बड़ी सी वॉल है इसका हमें दे रखा है, लेंथ है आपकी 8 मीटर, हाई है इसकी कितनी है 5.4 मीटर और जो ये थिकनेस है ये कितनी है हमारी 33 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो जब भी हमें नंबर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अब हमें बनाना क्या है वॉल। ठीक, और किससे मिलके बनाना है हमें, ब्रिक से। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू जिस चीज को हम बना रहे हैं, यानी कि बड़ी चीज को वॉल्यूम हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, अब किससे बना रहे हैं, ब्रिक से। ब्रिक हमारा छोटा है, बहुत सारी ब्रिक्स लगाएंगे तभी एक वॉल बनेगी। तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अब वॉल भी हमारी क्यूबॉइड शेप में है और हमारा ब्रिक भी क्यूबॉइड शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल का वॉल्यूम रखेंगे हम, तो वॉल की लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब देखो जो ब्रिक की जो डायमेंशंस है ये सारी हमारी सेंटीमीटर में और वॉल की हमारी मीटर में भी और सेंटीमीटर में। तो सबकी यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, सेम। तो 8 मीटर को हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, तो 800 सेंटीमीटर। 5.4 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 सेंटीमीटर और हाइट जो थिकनेस है वो 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, नीचे में लिखना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितनी है 25 इंटू 13.5 इंटू 6। ठीक, अब इससे हमारा क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है 6 9 जा 54, 90 आ गया। ठीक, ये डेसिमल हटाया, यहाँ पे एक 0 और आ गया। ठीक, अब आप यहाँ पर 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। इसको 3 से कट किया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 45 आया। ठीक, 9 से कट किया, 9 10 जा 90, 9 5 जा 45, 5 से इधर कट किया, कितना आ गया 5 1 जा 5, 5 6 जा 160, अगेन 5 से 5 3 जा 15, 5 2 से 20। अब हमारा ऊपर क्या बचा 32 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 22। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 320 इंटू 22। तो कितना आ जाएगा 22 0 22 2 जा 44, 4 कैरी ओवर 23 जा 66 और 4 कितना हो जाएगा 70। तो 7040 ब्रिक्स हमें क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी कितनी हो जाएंगी 7040। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो क्या दिया, अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स मेजरिंग ईच, जो आपका ब्रिक साइज है 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। वॉल की हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी है और ब्रिक की। अब पूछा जा रहा है कि कितनी ब्रिक्स इसमें लगी हुई हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, अगर हमें सिंपली ब्रिक्स के नंबर निकालने होते तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, यानी कि जो वॉल है इसका जो टोटल वॉल्यूम है
उसका 1/12 पार्ट में क्या बना है, मोर्टार लगी है। जो हमारी ब्रिक्स के बीच बीच मसाला सीमेंट वगैरह लगा होता है, तो 1/12 पार्ट अगर पूरी वॉल का वॉल्यूम निकाले तो 1/12 पार्ट मोर्टार का हो जाएगा। बाकी जो वॉल्यूम है वो हमारी ब्रिक्स का बना है। तो अब हमें बताना है कि कितनी नंबर्स होंगी ब्रिक्स की। तो देखो पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल, कितना हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल चाहिए, जो हमारा मोर्टार को माइनस करने के बाद। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा आपका, 15 मीटर है, इसको भी हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे, 1500, 30 सेंटीमीटर इंटू 4 मीटर को 400। ठीक, इसका 1/12 किया हमने। तो ये देखो वॉल का वो वॉल्यूम होगा जो मोर्टार है। तो 1/12 पार्ट निकाल के, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 300 इंटू 400। तो ये रहा हमारा पूरी वॉल्यूम वॉल का, और ये रहा 1/12। तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक, जो टोटल वॉल्यूम है वॉल का उससे 1/12 पार्ट हम वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस कर देंगे। तो बाकी जो पार्ट बचा होगा उसमें हमारी सिर्फ क्या होंगी, ब्रिक्स। उसके बाद हम नंबर्स निकालेंगे। तो ये कितना हुआ, 1500 इंटू 300 इंटू 400। सॉरी, यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये 30 हो गया। ठीक, 30 इंटू 400 माइनस 1/12, 1500 इंटू 30 इंटू 400। अब यहाँ पर देखो हम एक काम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कॉमन ले सकते हैं। ठीक, दोनों साइड है, तो ये कितना आ जाएगा, 1500 इंटू 30 इंटू 400। ये यहाँ पे कॉमन लिया, इसके अंदर ये डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इस पार्ट को जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बाहर कॉमन लिया, यानी कि इससे हम इधर भी डिवाइड करेंगे इधर भी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1/12। अब 1 माइनस 1/12 करेंगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12 एलसीएम लिया, यहाँ पे कितना आएगा, 12 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 11/12। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये 1500 इंटू 30 इंटू 400 इंटू 11/12। तो ये वॉल्यूम वो वाला होगा वॉल का जिसमें हमारी सिर्फ ब्रिक्स प्रेजेंट है। मोर्टार हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये वॉल्यूम वॉल का हो गया हमारा, ठीक, जिसमें हमारी केवल ब्रिक्स हैं, और डिवाइड कर देंगे हम एक ब्रिक के वॉल्यूम से। तो कितना आ जाएगा आपका, ब्रिक का साइज क्या है, 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5। ठीक, तो पहले हमें वॉल का वो वॉल्यूम निकालना होगा जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स लगी हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1/12 पार्ट है वॉल्यूम ऑफ वॉल का जिसमें मोर्टार लगा, उसको हम टोटल वॉल का जो वॉल्यूम है उससे माइनस कर देंगे। ठीक, अब हमारा जो वॉल्यूम बचा वॉल का जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स है, तो वो हमारा ये हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारा ये आ जाएगा जब इसको हम इसके डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये डेसिमल हटाया तो यहाँ पे एक 0 हो गया, 10 कर दिया हमने, यहाँ पे हटाया ये 100। ठीक, अब इस 12 को देखो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ये 11/12 है, तो ये 12 नीचे कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 0 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर 5 6 जा 30, अब 11 2 जा 22, 2 4 जा 2 2 जा 4, ये 200 हो गया आपका। फिर आपका क्या बचा यहाँ पर 60, तो 12 5 जा 60। ठीक, ऊपर हमारा क्या बचा अभी 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 6, यहाँ पर 200 इंटू 100, और नीचे आपका सिर्फ क्या बचा है 75। तो 15 3 जा 75, 15 8 जा 200, 3 2 जा 6। अब सबको मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 100,000 हो गया 8000। तो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएंगी, 8000। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, देखो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न
in liters whose dimension are 11.2 meter by 6 meter by 5.8 meter. Find the area of the iron sheet required to make the cistern. देखो अब तुमको पूछा गया पहले तो कैपेसिटी बतानी है। एक सिस्टर्न है कि वाइड शेप में है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट। तो कैपेसिटी जब भी पूछा जाए तो मतलब हमें उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो यहाँ पर जो सिस्टर्न की डायमेंशन किस में दी है, मीटर में। तो हमारा वॉल्यूम जो सिस्टर्न का आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। देन उसके बाद वी विल चेंज इनटू इट लीटर। तो देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न जो होगा वही हमारा क्या होगा, कैपेसिटी। ठीक, कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों ही हमारी क्या है, सेम चीज। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सारी यूनिट हमारी मीटर में दी है तो मैं चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मल्टीप्लाई किया आपका कितना आ गया, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1 7 और 6 अगेन 5.8 मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 389.76 मीटर क्यूब। तो ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न। ठीक, लेकिन ये हमारा आया मीटर क्यूब में। अब हमें कैपेसिटी लीटर में बताना है, यानी कि उसमें कितना हमारा वाटर आ सकता है, जो भी कैपेसिटी है। तो हम 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हमें पता है 1000 लीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 389.76 इंटू 1000 तो कितना आ जाएगा आपका 38976,000। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो ये हो गया। तो आपका कितना आ गया 389,760। ठीक, तो 3,89,760 लीटर। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर सिस्टर्न। फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक सिस्टर्न। यानी कि हमें कितनी आयरन शीट की जरूरत पड़ेगी इस सिस्टर्न को बनाने में। यानी कि हमें पूरा का पूरा उसका क्या चाहिए, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो सिस्टर्न हमारा किस शेप में है, क्यूबॉइड। तो टीएस से क्या होता है आपका 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला पता है हमें। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया। लेंथ आपकी कितनी है 11.2 मल्टीप्लाई 6 प्लस ब्रेथ कितनी है 6 इंटू हाइट 5.8 प्लस हाइट इंटू लेंथ 5.8 इंटू 11.2। तो मल्टीप्लाई किया हमने कितना आ गया यहाँ पर 6 2 जा 12, 6 1 जा 7 और ये 6 प्लस 6 इंटू 5.8, 6 8 जा 48, 6 4.8 और 11.2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64.96। अब इन तीनों को क्या करना है, पहले ऐड करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा 166.96। ये कैलकुलेशन आप करते रहना, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 19, 1 2 6 जा 12 और 1 3 2 6 जा 12, फिर 3 2 1 जा 2 और 3। तो कितना आ गया आपका 333.92 मीटर स्क्वायर। तो इतनी शीट हमें आयरन की चाहिए इस सिस्टम को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया आपको द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। किसी दिन रेनफॉल जो हमारी हुई वो कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो जब भी देखो रेनफॉल रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग उसका जो लेवल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पतली सी एक कैपिलरी टाइप की होती है ऐसे, ठीक ऐसे, ठीक। तो इसमें सेंटीमीटर में हमारी क्या होती है, इसकी हाइट होती है। तो जितने सेंटीमीटर तक ये फिल हो जाती है वो हम मानते हैं कि इतनी रेनफॉल हुई। तो जैसे इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर तक हमारा वाटर इसमें फिल हो गया, ठीक है, इस ट्यूब में, तो हम क्या कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, ठीक। तो ये है रेनफॉल। अब एक बड़ी सी फील्ड है जिसका एरिया दे रखा है आपको 2 हेक्टेयर, ठीक। और इसमें यानी कि 5 सेंटीमीटर तक हाइट तक इसमें रिकॉर्ड की गई है। यानी कि इस ग्राउंड में 5 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर लेवल क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक। तो पूछा जा रहा है कितना वॉल्यूम है वाटर का जो इस फील्ड में प्रेजेंट है। तो देखो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
अब लेंथ और ब्रेथ हमारा किसके बराबर होता है, एरिया के, और ये हो गया हाइट। ठीक, अब यहाँ पर एरिया कितना दिया है, 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर यानी कि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर में। ठीक, तो मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 100 मीटर। ठीक, अब ये हमारा एरिया है तो स्क्वायर में होगा, यानी कि 2 हेक्टेयर स्क्वायर होगा, तो यानी कि 100 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 20,000। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया मीटर में, मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20,000 इंटू हाइट हमारी किस में, सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करें तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। ठीक, अब यहाँ पर 2 0 आपके कैंसिल, 200 और मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का जो हमारा इस फील्ड में फिल हो गया होगा ड्यूरिंग रेनफॉल। आज के वीडियो में हमने 9th 10th 11 12 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए गए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद उसको समझना है, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड थे और आपका टोटल सरफेस एरिया वाले। ठीक, और जब नंबर्स निकालना है तो वॉल में जब हमें मोर्टार का भी पोर्शन दिया है तो उसको हम माइनस करके निकालते हैं। और सिंपली पूछा गया है आपको वॉल का वॉल्यूम दिया है, ब्रिक का वॉल्यूम दिया, तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस पे करते थे जब हम कार्टन का साइज और वो दिया था पैकेट का। ठीक, आई होप आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।